हे मंतोष भैया, अब एना मोबाइल पकड़ो, हम अपने दुहै छियै। हाँ, वीडियो बन रहा। हम अपने दुहै छियै। देखलिए 4 साल गाय दूहे में लगबै। हटो साफ है जा। जुआन से हमें खाता लिया। पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का ऐसा मिश्रण देखकर अनिका के साथ आए सारे बॉडीगार्ड हैरान रह गए थे। कुछ ही सेकंड में शक्तिशाली गैंडी ने एक के बाद एक सारे बॉडीगार्ड्स को बड़े ही आराम से मार गिराया। सभी बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। अब शक्तिशाली गैंडी और रेखा मूर्ति के बीच में सिर्फ एक दीवार का नाम था ब्लैक कैट, यानी कि अनिका। रेखा मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, बेटी यहाँ होती तो माँ बेटी दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार देता। चलो कोई बात नहीं, पहले तुम ऊपर जाओ, पीछे पीछे तुम्हारी उस मुंह बोली बेटी को भी तुम्हारे पास भेजता हूँ। शक्तिशाली गैंडी की बात पूरी होते ही अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, रेखा मूर्ति तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अनिका की बात सुनते ही शक्तिशाली गैंडी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए शक्तिशाली गैंडी ने अनिका से कहा, तुम इन सब मामले में मत पड़ो। बेवजह अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो? आज मेरे मुंह पर खून लग चुका है। मेरे सामने जो कोई भी आएगा उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। आज मेरी टारगेट सिर्फ रेखा मूर्ति है, और जब तक इस जमीन को उसके खून से लाल ना कर दूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। अनिका भी अपनी पोजीशन लेकर तैयार थी शक्तिशाली गैंडी के साथ मुकाबला करने के लिए। मगर तभी रेखा मूर्ति जोर से चीख लगाते हुए पहाड़ियों की तरफ देखकर कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यही कहीं हो। बाहर निकलो, कायरों की तरह पर्दे के पीछे से तमाशा देखने की आदत छोड़ दो। अब वक्त आ गया है कि तुम ये पर्दा हटा लो। अगर V16 पावर ड्रग चाहते हो तो इस जंग में तुम्हें भी शामिल होना होगा। अगर तुम हमें बचाने में कामयाब नहीं हुए तो V16 पावर ड्रग को भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। पहाड़ियों की ओर देखती रही। शक्तिशाली गैंडा भी नहीं जानता था कि रेखा मूर्ति इस तरह से किसे आवाज लगा रही थी। अनिका ने धीमी आवाज में रेखा मूर्ति से पूछा, क्या आप क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक गैंग को बुला रही हो मुझे? जैसे ही अनिका ने ये बात कही, झाड़ियों के पीछे से कुछ मोटरसाइकिलें बाहर निकली और तेजी से अनिका और रेखा मूर्ति के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गई। इन बाइक के इंजन से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि ये सारी IS सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी, जिनकी मोटरों से आवाज नहीं निकलती थी। कुछ देर तक वो सारी बाइक रेखा मूर्ति और अनिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। शक्तिशाली गैंडा समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन थे और अचानक रेखा मूर्ति को बचाने के लिए कहां से आ गए थे। उन सारे बाइकर्स ने अपने मुंह पर काली हेलमेट चढ़ा रखी थी और उनके हाथ में काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार नजर आ रहे थे, राइफल, बंदूका और काफी मॉडर्न एम्यूनेशन को देखकर शक्तिशाली गैंडा भी अपनी जगह पर रुक गया। उन सभी लोगों को देखकर अनिका इतना समझ गई थी कि ये लोग हो ना हो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे। अनिका जानती थी कि जिस तरह शक्तिशाली गैंडा अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर था, उसी तरह क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे और पावर के दम पर दुनिया को काबू करना चाहती थी। अनिका और रेखा मूर्ति के इर्द गिर्द घूम रही मोटरसाइकिलों के पहियों के घर्षण की वजह से आसपास काफी धुआं खड़ा हो गया था। अचानक घूम रही मोटरसाइकिलें एक साथ होल्ड पर आ गईं। जब धुआं धीरे धीरे नकल हुआ, तब एक लंबा चौड़ा ब्लैक चुन्नी, ब्लैक सूट और ब्लैक ओवरकोट पहना आदमी धुएं के पार नजर आया, जिसने अपने सर पर एक बड़ी सी ब्लैक हैट पहन रखी थी और उसने अपनी आंखों पर मोटे काले चश्मे पहन रखे थे। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल क्लीन शेव था, मगर हैट और चश्मों की वजह से उस आदमी के फीचर्स देख पाना बेहद मुश्किल था। वो आदमी रेखा मूर्ति की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी को देखकर